Hello, my dear students. Today I am here with the chapter test of chapter decimals, mensurations, algebra and data handling in front of you all. So यहाँ पर 50 मार्क्स का पूरा पेपर है आपके सामने. In which section A contains 1 marks each, section B contains 2 marks each, 3 marks, section C है 4 marks के क्वेश्चन आपको section D में मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन A. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन सेक्शन A? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. तो पहला आपका 235, तो नीचे 100 है. सो दो डेसिमल प्लेसेस आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 2.35. दिस इज़ द आंसर. नेक्स्ट, 2 होल 3/5 को आप लिख सकते हैं 2 + 3/5 एंड 3/5 को आप डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.6. तो 2 + 0.6 आंसर विल बी 2.6. ये आपका फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट, इफ़ अ स्माइल रिप्रेजेंट्स 5 स्टूडेंट देन 1 2 3 4 5 स्मेल्स. 5 स्मेल्स कितने स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगी? सो ये रिप्रेजेंट करेंगी 5 × 5, दैट इज़ 25 स्टूडेंट्स. सो इसका आंसर होगा 25. दिस इज़ द फाइनल आंसर. नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 7 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन ए का. आपका स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है. सो स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर इक्वल. यू नो इन अ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच साइड इज 7 सेंटीमीटर. सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 4 इंटू साइड. तो 4 इंटू 7, दैट इज आंसर विल बी 28 सेंटीमीटर. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट, एक्सप्रेशन बतानी है. राइट द एक्सप्रेशन फॉर 7 लेस देन थ्राइस अ नंबर y. सो 3y - 7, ये आपकी एक्सप्रेशन आ जाएगी. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है आपकी द क्वोशंट ऑफ x/3 एडेड टू 7. सो x/3 + 7, ये आपका आंसर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. इफ़ द लेंथ of each side of regular hexagon is x, then express its perimeter in terms of x. हेक्सागोन का मतलब क्या होता है? हेक्स मतलब होता है 6 साइडेड पॉलीगॉन. सो कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6. एक जो साइड है वो x सेंटीमीटर की है. सो व्हाट विल द पेरीमीटर? पेरीमीटर होगा आपका 6 इंटू साइड, तो 6x, ये आ जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन बी है. 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है यहाँ पे. क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग गिवन डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ आना. सो सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 29.1, ये सबसे बड़ा नंबर है. इसके बाद आपका होगा 4.53, ये दूसरे नंबर पे आएगा. फिर आपका होगा 4.07, ये थर्ड नंबर पे आएगा. फोर्थ नंबर पे आपका आएगा 0.9 और फिफ्थ नंबर पे लास्ट पे आएगा 0.709. सो ये आपका स्मॉलेस्ट है. ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर है 29.1, फिर आपका 4.53, फिर आपका 4.07, फिर आपका 0.9 एंड लास्ट में आपका है 0.709. दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, ये आपका आंसर है. नेक्स्ट, एक्सप्रेस 245 सेंटीमीटर एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल. यू नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, ये होता है. सो 245 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, मीन्स 245 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2.45 मीटर. ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं आपके पास. सो डायरेक्टली आपको ऐड करना है 16 पॉइंट. देख लेते हैं क्या ऐड करना है. हाँ, यहाँ पर ऐड करना है 16.024 और इसमें ऐड करना है 7.99, 7.99. यहाँ पे लास्ट में 0 बढ़ा देंगे. लास्ट है आपका 4.5, तो 4.500. सो देखते हैं क्या आता है आंसर. ये आ जाएगा 4
9 + 2 11, और 9 + 1 10, 10 5 15, तो 1 कैरी हो 5 यहाँ पे आ गया, डॉट लग गया। 6 + 1 7, 7 7 14 और 4 18, तो 1 कैरी और 8 यहाँ पे आ गया। 1 + 1 2, तो 28.514 ये आंसर आएगा। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करना है 89.413 और माइनस करना है 27.85, ये माइनस करना है। सो 3 में से 0 गया 3, 11 में से 5 गया 6, 13 में से 8 गया 5, ठीक है। यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 2 गया 6, तो 61.563 ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ a regular pentagon is 100, how long is the each side? सो पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, ये क्या होगा, ये होगा 5 इंटू साइड, ठीक है। आपको पेरीमीटर पता है दैट इज़ 100, तो 100/5 विल बी इक्वल टू साइड, तो साइड की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100/5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो 20 सेंटीमीटर इज़ द साइड ऑफ पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Ashu takes 5 rounds of a rectangular park 72 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। सो जो पार्क है वो 72 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है, ठीक है। ये और लॉन्ग है 72 मीटर। सो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है। सो इसका आपको निकालना है 5 राउंड्स में टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस इन 5 राउंड्स, टोटल डिस्टेंस इन 5 राउंड्स कैसे निकालेंगे, 5 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो 5 इंटू 2l प्लस बी, 2l प्लस बी पेरीमीटर होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। सो 10 इन ब्रैकेट l प्लस बी दैट इज़ 72 + 40, और 72 और 40 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 + 2, यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, 10 इंटू 72 + 40 तो 2 आ गया, और 7 और 4 11, तो 112 और 10 दैट इज़ 1120 मीटर्स, ये आंसर आएगा। या लिख सकते हैं 1.12 किलोमीटर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड टोटल डिस्टेंस, और 1.12 किलोमीटर, इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय विजय इलेक्ट्रिकल्स ड्यूरिंग अ वीक। सो आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क फिगर है फिर भी दिख रहा है। एक इसको 2 टीवी बताया गया है। सो मंडे को 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर है नंबर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कितना नंबर है, थोड़ा सा हमको कलर चेंज करना पड़ेगा तो आपको दिखाई देगा। सो हम इसको थोड़ा सा ब्राइट कलर लेते हैं। हाँ, ये 6 है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका 1 2 3 4 5, और 5.5 है, 5.5 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7.5, ये 7.5 है। और फिर आपका क्या है 1 2 3 4, 4 है। 1 2 3 4 5, ये 5 है। 1 2 2.5, ये है, ठीक। अब देखिए पिक्टोग्राफ हमने ऑब्जर्व कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड ऑन मंडे। सो मंडे को कितनी टीवी सोल्ड हुई थी हमको बताना है। सो देखेंगे मंडे को कितनी टीवी सोल्ड हुई थी, ठीक। सो मंडे को हमको देखना है 1 2 3 4 5 6, 6 2 12, ठीक है, क्योंकि एक टीवी 2 टेलीविजन्स को दिखा रहा है। सो 12 हो गया। हाउ मेनी टीवी सोल्ड ऑन ट्यूसडे। सो 1 2 3 4 5, 5.5, 5.5 इंटू 10 2 दैट इज़ 11। सो 11 हुई थी ट्यूसडे को। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ऑन विच डे द मैक्सिमम टीवी वर सोल्ड। सो ये हुई थी आपकी वेडनेसडे को। सो इसका आंसर होगा वेडनेसडे। ऑन विच डे द मिनिमम टीवी वर सोल्ड। सो इसका आंसर हमारे हिसाब से होगा सैटरडे। फिर से देख लेते हैं, सैटरडे होगा, ठीक है। सो दिस आंसर इज सैटरडे। ओके, तो ये आपका पिक्टोग्राफ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 11, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन आउट ऑफ 40, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल इसको आप अपने आप से बनाएंगे, ठीक है।
इसमें आपको टैली मार्क्स बनाना है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, इसको अपने आप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी का 3 मार्क्स क्वेश्चन है। अनु एंड मीनू आर सिस्टर्स, ठीक है। अनु इज़ 15 ईयर्स यंगर देन मीनू, ठीक। सो कैन यू राइट द अनूज एज इन टर्म्स ऑफ मीनूज एज। तो मीनूज एज एक्स है, ठीक है, ये मीनूज एज है, तो अनूज एज क्या हो जाएगी, अनूज एज ये आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी, मीनू एज आपको दी है एक्स ईयर्स, ठीक है। तो अनूज एज क्या होगी, अनूज 15 ईयर्स यंगर देन मीनू, तो अनूज एज जाएगी एक्स माइनस 15, ये आ जाएगी अनूज एज, अनूज एज, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, a cuboidal box has height h सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट, सो लेंथ क्या हो जाएगी 5 टाइम्स द हाइट, तो 5h हो जाएगी। एंड ब्रेथ इज़ 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, सो ब्रेथ हो जाएगा 5h माइनस 10, ठीक। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ हाइट, सो ये हो गया, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, आगे सेंटीमीटर लगा देंगे। पिक आउट द सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन बताना है कौन सा है। सबसे पहले ज़ीरो लेंगे, ये y की वैल्यूज़ होती हैं जो यहाँ पे दी रहती हैं, सो आपको एक एक करके चेक करना है। y की वैल्यू सबसे पहले क्या लेनी है, ज़ीरो लेनी है, सो y इक्वल टू ज़ीरो लेंगे और चेक करेंगे क्या आएगा। y इज इक्वल टू ज़ीरो पे 3y प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, 3 इंटू ज़ीरो प्लस 1, दैट इज़ 1 आएगा, नॉट इक्वल टू RHS, ठीक, क्योंकि RHS में 13 आना चाहिए। y इक्वल टू 3 लेके देखते हैं, सो 3y प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी, 3 इंटू 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 आ गया 10, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ऐसे आप चारों वैल्यूज़ पे लगा के चेक करेंगे। नेक्स्ट हम 4 पे देखेंगे, y इज इक्वल टू 4 पे 3y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13, दैट इज़ इक्वल टू RHS, सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, y इक्वल टू 10 पे चेक कर लेते हैं, सो 3y प्लस 1, ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 1, तो 30 प्लस 1 आ जाएगा 31, दैट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो y इक्वल टू 4 पे सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 4 इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है। इतना ही काम करना है आपको यहाँ पे, ओवर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 13 का बी पार्ट है, तो इसमें भी देखिए y इक्वल टू सबसे पहले 10 लेना है, सो 5m हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे m है, सो m इक्वल टू 10 लेना है, फिर m इक्वल टू 5, फिर m इक्वल टू 12, और फिर एक ही साथ में हमने सारी वैल्यूज ले ली, m इक्वल टू 15, ठीक। 5m की वैल्यू बतानी है, सो 5m हमारा हो जाएगा 5 इंटू 10, दैट इज़ 50, नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। नेक्स्ट आपका 5 है, सो 5m इक्वल टू 5 इंटू 5, दैट इज़ 25, नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। 12 है, सो 5m इज इक्वल टू 12 5 जा 60, दिस इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, m इक्वल टू 12 इज़ द सॉल्यूशन, इज़ सॉल्यूशन, ठीक है। m इक्वल टू 15 पे 5m की वैल्यू हो जाएगी, 15 5 जा 75, दैट इज़ नॉट इक्वल टू RHS, सो m इक्वल टू 12 पे इसका सॉल्यूशन होगा, बिकॉज RHS आपकी इक्वल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे, ठीक है। मान लीजिए नमिता यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करती हैं 20 किलोमीटर 50 मीटर, सो 20 किलोमीटर 50 मीटर, ठीक। ऑन दिस शी ट्रेवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस, तो बाई बस ये जा रही है 10 किलोमीटर 200 मीटर, सो 10 किलोमीटर 200 मीटर किससे जा रही है, ये जा रही है बस से, बस, ठीक। एंड हाउ मच डिस्टेंस दस सी ट्रेवल बाई ऑटो, रेस्ट बाई ऑटो, सो ये जो डिस्टेंस है ये है आपका ऑटो का, आपको बताना हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाई ऑटो, तो डायरेक्ट आपको लग रहा है ये टोटल है, टोटल में से बस का डिस्टेंस माइनस कर देंगे, आपको ऑटो का डिस्टेंस आ जाएगा। सो डिस्टेंस बाई ऑटो, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो
डायरेक्ट आपको माइनस करना है, यानी कि 20 किलोमीटर 50 मीटर, क्या माइनस करना है, 10 किलोमीटर 200 मीटर। सो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर 200 मीटर। ठीक, माइनस कर देंगे। देखिए 0 माइनस 0 0 आ गया, 5 में से 0 5 आ गया, और 0 में से 2 नहीं आ सकता तो इधर से कैरी ले लेंगे। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हुआ था 10, अब यहाँ हो गया 9, और ये आपका हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, ये मीटर होगा, और फिर यहाँ किलोमीटर, और 19 माइनस 10 आपका आ जाएगा 9। सो आंसर होगा 9 किलोमीटर 850 मीटर्स। नेक्स्ट, 2 रेगुलर हेक्सागन्स ऑफ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, एक का पेरीमीटर 30 है। सो ईच साइड पहले निकाल लेते हैं। ईच साइड आपकी आ जाएगी 30/6, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की एक साइड हो गई। ठीक, सो आपको बताना है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ न्यू फिगर फॉर्म। सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो पेरीमीटर ऑफ फिगर ये आपका आ जाएगा 10 इंटू 5, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, अ फ्लोर इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, मान लीजिए आपका फ्लोर है, दिस इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ये 10 है और ये 8 है। ठीक, अ स्क्वायर ऑफ साइड 7 मीटर इज़ लेड ऑन द फ्लोर। इसके अंदर एक स्क्वायर बिछा दिया गया है 7 मीटर वाइड, 7 मीटर वाइड। ओके, एंड दिस इज अ स्क्वायर मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेटेड। ये वाला एरिया निकालना है। सो सिंपल है, आउटसाइड एरिया माइनस इनसाइड एरिया। आउटसाइड एरिया आपका 10 इंटू 8 ये हो जाएगा, और इनसाइड एरिया 7 स्क्वायर। सो रिक्वायर्ड एरिया आपका आ जाएगा आउटसाइड एरिया दैट इज़ 10 इंटू 8 माइनस इनसाइड एरिया दैट इज़ 7 स्क्वायर। ठीक है, सो यही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 10 8 ज़ा 80 माइनस 49, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 4 3, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया दैट इज़ नॉट कारपेटेड, 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 17, the following bar graph shows the data of different size of shoes worn by students in a school. Read the graph and answer the questions. तो 1 unit length is equal to 50 है। पहला है find the number of students, 1 unit length is equal to 50, find the number of students whose shoe size have been collected. Find the number of students whose shoe size have been collected. So total number of students बताने हैं। तो देख सकते हैं कितना है यहाँ पे 250 है। ठीक है, इसको आप 250 है, और फिर आपका कितना है, ये 200 है। ठीक, ये कितना है, ये 300 है। ओके, ये कितना है, ये 400 है, और ये कितना है, ये आपका 100 है। सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, सबको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। सबको नहीं, इसमें तो 50 आपका यहाँ पे स्केल है, सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, यानी आपको ऐड करना है 250, फिर ऐड करना है 200, फिर ऐड करना है 300, फिर 400, और फिर आपको ऐड करना है 150। तो ऐड कर देते हैं, 150 प्लस 200 दैट इज़ 350, 350 प्लस 250 दैट इज़ 600, 600 और 300 900, 9 और 4 1300, तो 1300 आएगा। यहाँ पर 1300 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग शूज़ साइज 6, तो 6 पे कितना है आपको देखना, 6 पे ये है 300, तो इसका आंसर होगा 300। व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ शूज़ वर्न बाय द स्टूडेंट्स, 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8। विच शू वर्न बाय स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो ये 400 लोगों ने पहना है 7 साइज़ का। उसके बाद है विच शू इज़ वर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो ये आपका 8 साइज़ का। ठीक है, ये आपका आंसर है, 8 आंसर इसका। नेक्स्ट, FBA, whether the total number of students wearing the shoe size 5 and 8 is the same as the number of students size 6। तो 5 and 8 का सम करते हैं, 5 और 8 का सम 5 हो जाएगा 200, 8 हो जाएगा आपका 150।
तो ये 350 हो गया, और 7 का 400 है, सॉरी 6 का चेक करना था, 6 का 300 है, तो सेम नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, फिर उससे ये चारों क्वेश्चन करने हैं, ये दोनों पार्ट करने अपने आप से कर लीजिएगा, इसको हम नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय इंस्पेक्शन मेथड। 25 माइनस 3x इक्वल टू 4। सो एक्स के अलग अलग वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यू 3 है, सो 25 माइनस 3 इंटू 3, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू RHS, तो पहला तो नहीं हुआ, ये आ जाएगा आपका 16। ऐसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 4, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू 4 क्या होता है, 12 होता है, सो ये हो जाएगा 13 के इक्वल, ये भी नहीं है RHS के इक्वल। 5 रखेंगे तो 25 माइनस 15, 25 माइनस 3 इंटू 5 15, तो आ जाएगा 10, ये भी नॉट इक्वल है। ठीक है, फिर आप 6 रखेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो आ जाएगा 25 माइनस 18 दैट इज़ 7, 7 रखेंगे तो 25 माइनस 21 दैट इज़ 4, और यही आपका सॉल्यूशन हुआ, यानी x इक्वल टू 7 इज़ द, x इक्वल टू 7 इज़ द सॉल्यूशन, इज़ द सॉल्यूशन, क्योंकि RHS के इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट 8 रखेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 1 आ जाएगा। 9 रखेंगे 27 माइनस 3 आ जाएगा। 10 रखेंगे माइनस 5 आ जाएगा। 11 रखेंगे तो आ जाएगा -8 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट 19 के बाद 20, a wire is shape a wire is in the shape outside 10 centimeter. If the wire is rebent into a rectangle of length 12, find its breadth. Which figure encloses more area and by how much? ठीक है, a wire is in the shape of a square of side, यहाँ पे of square होगा, of square of side 10 सेंटीमीटर। सो a wire, एक वायर है स्क्वायर के शेप में जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द वायर इज़ रीबेंट इनटू अ रेक्टेंगल, सो इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में रीबेंट कर दिया गया, ये स्क्वायर था और अब ये बन गया रेक्टेंगल। ओके, नाउ हमको बताना है, इसकी लेंथ आपकी दी है 12। ठीक, सबसे पहले तो आपको बतानी होगी फाइंड द ब्रेथ। सो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, सो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 10, ये होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, इक्वल टू इसका क्या होता है 2L प्लस बी, सो 2 इंटू 12 प्लस बी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो 20 हो गया, 20 माइनस 12 कर देंगे, बी आ जाएगा, यानी बी इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आ गया। नाउ आपको बताना विच फिगर इंक्लोजेज मोर एरिया बाय हाउ मच। स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो 10 10 आ जाएगा, स्क्वायर का एरिया 100 आ जाएगा। ठीक, इसका एरिया क्या आ जाएगा 12 इंटू 8, 12 8 ज़ा 96, तो किसका एरिया ज़्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। स्क्वायर हैज़ मोर एरिया, मोर एरिया बाय हाउ मच 100 माइनस 96 बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो स्क्वायर हैज़ मोर एरिया बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 96 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 के बाद 21, द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है, प्रिपेयर पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्टोग्राफ बनाना है, सो पिक्टोग्राफ बनाते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, नंबर ऑफ डेज हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफ में ऐसा कुछ आप बनाते हैं, नंबर ऑफ यहाँ पर हम बना देते हैं, ये आपके नंबर ऑफ बॉटल्स हो जाएंगे, इधर नंबर ऑफ बॉटल्स। ठीक, और ये आपके होगा डेज। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, बाकी आप बनाइएगा अपने आप से, हम एक दो आपको बता देने से आइडिया हो जाए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, सबसे पहले यहाँ पे एक की बनानी पड़ेगी। मान लीजिए हमने बॉटल को एक स्क्वायर से दिखाया, सो एक स्क्वायर कितने बॉटल है 50 बॉटल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं की, क्या बोलते हैं की, ये आपकी की है।
सो 50 है यहाँ पे, 350 है, 350 है तो 7 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। मंडे को 54 या 200 तो 1 2 3 एंड 4। ट्यूसडे को 56 जा तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे ही आप ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका पिक्टोग्राफ था। ओके, क्वेश्चंस ओवर हो चुके हैं। ओके, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑफ अपकमिंग चैप्टर्स।